सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम दो विषयों का एनालिसिस करेंगे। पहला हमारा राफेल से संबंधित होगा, दूसरा हमारा चाइना से संबंधित होगा। हम जानेंगे कि किस प्रकार से राफेल भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी मदद कर रहा है, और दूसरे एनालिसिस में हम जानेंगे कि ऐसी कौन से घटनाक्रम थे जिसने हमें पहले ही हिंट दे दिया था कि चाइना भारत के साथ कुछ बुरा करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी नई बातें जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एनालिसिस। पहले हम बात करते हैं राफेल की। जैसा कि आपको तमाम मीडिया सोर्सेज से ये पता चल ही गया होगा कि कल भारत में जो राफेल जहाज़ है फ्रांस के, वो आ रहे हैं और उन्हें इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। और इस समय भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पे 5 वैलिड पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। राफेल का ऑर्डर एक ऐसे समय में दिया गया था जब भारतीय वायुसेना अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित थी, और इसी सिलसिले में तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की एक डील फ्रांस के साथ साइन की गई थी, जिसमें भारत को 36 राफेल चाहिए थे। और अभी बीती 29 जुलाई को भारत को 5 राफेल जहाज मिले थे जो कि अंबाला एयरफोर्स बेस में मौजूद थे। अब आप यहाँ पे घटनाक्रम समझिए। राफेल एयरक्राफ्ट आते के साथ ही इनकी जो कॉम्बैट शॉर्टीज हैं वो शुरू कर दी गई, और हिमाचल प्रदेश में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पर फाइटर पायलट जो राफेल के हैं उन्होंने कॉम्बैट शॉर्टीज को भरना शुरू कर दिया। दूसरा वैलिड पॉइंट यहाँ पर यह है कि राफेल जहाज के जो बैच हैं वो इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मॉडिफाई किए गए हैं, यानी ये वो राफेल नहीं है जो फ्रांस यूज़ करता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिक डोमेन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे क्या वहाँ पे महत्वपूर्ण अपग्रेड्स हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है डिफेंस एक्सपर्ट और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की तरफ से कि इनमें भारत के जो माहौल हैं, जैसे कि पर्वत क्षेत्र हो गए या रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, उसको अलग से मॉडिफिकेशन उसके हिसाब से इन जहाज़ों में करवाया गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जो नए राफेल्स हैं वो भारत की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, क्योंकि राफेल का जो वेपन पैकेज है, राफेल में जो हाईटेक सेंसर्स हैं और इसका जो सुपीरियर रेडार है, ये किसी भी दूसरे जहाज़ के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और जैसा कि हमने राफेल के बारे में पहले भी आपको बताया था कि इसका जो स्ट्राइक पैकेज है वो बहुत ज़्यादा घातक है। और चौथा हमारा पॉइंट वो इसी चीज़ को लेकर के है। राफेल जहाज़ क्यों घातक है, आपको अगर सरल भाषा में समझाएं तो ये है कि पहली बात तो राफेल में दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल में से एक मिसाइल, जिसको कि हम मेटियोर के नाम से जानते हैं, वो इसमें यूज़ होती है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। दूसरी, इसमें एक मल्टी मिशन के हिसाब से अलग अलग मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेटियोर के साथ साथ मीका मिसाइल भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐसा कहा जाता है फ्यूचर में इसमें AIM-120 एमरम मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ऐसी बात चल रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में हम इसमें अस्त्र और एमरम मिसाइल को भी यूज़ कर पाएंगे, ऐसा कहना है। और अगर हम एयर टू ग्राउंड मिशन की बात कर लें तो यहाँ पे एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए इसमें स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल है, तो यहाँ पर हैमर जैसे प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी हैं। और फ्यूचर में ब्रह्मोस का जो न्यू जनरेशन वेरिएंट है या ब्रह्मोस का जो एंटीशिप वेरिएंट है उसको भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यानी राफेल ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल, तकरीबन 6 क्रूज मिसाइल्स को लेकर के उड़ने में सक्षम होगा। और इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात माने तो राफेल के आने के बाद पाकिस्तान और चीन के जो हालात हैं वो काफ़ी बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही चीन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हवाई जहाज़ हों, लेकिन कभी भी हमारी मीडिया ये नहीं बताती और कभी भी चाइना की मीडिया ये नहीं बताती कि वहाँ पे 40% से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो चाइनीज़ के जो MiG-21 वेरिएंट हैं, जैसे J7 हो गया, इस तरह के जहाज़ हैं, जो कि चाइना के ही MiG-21 का एक इनहैंस वेरिएंट चाइना ने अपने खुद से डेवलप किया था। तो चाइना की फ्लीट भी पूरी तरीके से आधुनिक नहीं है, और चाइना के बारे में जितना हमको हाइप क्रिएट करके बताया जाता है, चाइना उतना भी पावरफुल नहीं है। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर चाइनीज़ एयरफोर्स इतनी ही आधुनिक होती तो क्या चाइना Su-35 की जगह J-20 को तैनात ना कर देता? आखिरकार क्यों ताइवान और जहाँ जहाँ अमेरिका के वॉरशिप मौजूद है वहाँ पर J-20 तैनात नहीं किए गए? इसका क्या रीज़न है? J-20 बहुत ज़्यादा आधुनिक जहाज़ है चाइनीज़ मीडिया के हिसाब से। तो अगर ये जहाज़ इतना ही आधुनिक था तो साउथ चाइना सी पे, जहाँ पे US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं,
और ताइवान ने जहाँ पर यूएस एयरक्राफ्ट अपने लगा रखे हैं वहाँ पर जो चाइना वो लगातार Su-35 से ही अपना जो सॉर्टीज है वो क्यों भर रहा है, J-20 वहाँ पे क्यों नहीं यूज हुआ। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरे विषय की अगर हम बात करें तो भारत को बहुत पहले ही ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी और भारत ने समझ ली थी कि चाइना कुछ गड़बड़ करने वाला है। अगर हम घटनाक्रम को एक सीरीज में समझे तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बात 2019 से शुरू हो गई थी, जब पहली बार इंडियन डिफेंस न्यूज़ में एक रिपोर्ट छपी थी, एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे ये बताया गया था कि चाइनीज वायुसेना के पायलट पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस में पहुँचे थे और उन्होंने अपने सुखोई जहाज़ों से वहाँ पे कॉम्बैट शॉर्टीज भी भरी थी। तो उस समय इस बात से पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान को बैकअप दिया था, चाहे वो फाइटर जेट में मिसाइल्स की बात हो या फिर टैंक का जो टेक्नोलॉजी उसकी बात हो, तो वहाँ पर भी हमें एक हिंट मिला था कि चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चाइना ने नेपाल से अपनी राजनीति शुरू कर दी। तो ये जो हिंट है बहुत पहले समय मिल रहा है, ये कुछ नया नहीं है। ये जो स्टैंड ऑफ था ये पूरी तरीके से प्लान था। ये बात दूसरी है कि चाइना का प्लान अब उसके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से ही हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम आज देख रहे हैं दरअसल उसकी जो पटकथा है वो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसमें हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।